अमरनाथ यात्रा भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और भगवान शिव के प्रति आस्था और भक्ति की गहरी अभिव्यक्ति है। हर साल दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्री पवित्र अमरनाथ गुफा में आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। इस प्राचीन गुफा के अंदर गर्मियों के महीनों में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग बनता है, जिसके बारे में माना जाता है कि यह स्वयं अमर भगवान का प्रतीक है। अमरनाथ यात्रा 2026 की तैयारियां शुरू होते ही तीर्थयात्री एक बार फिर विशाल हिमालय के बीच आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करने के इस जीवन में एक बार मिलने वाले अवसर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चाहे आप बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पैदल यात्रा करें या आसान मार्ग के लिए हेलीकॉप्टर से उड़ान भरें, यह पवित्र यात्रा समान रूप से भक्ति और रोमांच का वादा करती है। जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार रिलीजियस टूर एंड ट्रैवल यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता हूं। श्रद्धालु दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अमरनाथ यात्रा का हिंदुओं के लिए इतना महत्व क्यों है। साथ ही साथ हम अमरनाथ यात्रा 2026 की आने वाले डेट्स और इसके रूट के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से रूट होते हैं यात्रा के लिए और कौन सा रूट अच्छा होता है। यात्रा पर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, हेलीकॉप्टर का क्या महत्व है, और साथ ही साथ हम अमरनाथ यात्रा के लिए वेस्ट टाइम क्या होता है और आप इसके लिए जो भी श्रद्धालु टूर पैकेज बुकिंग कराना चाहते हैं वो किस तरीके से करा सकते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा 2026 में जाने का प्लान कर रहे हैं तो उसके इसेंशियल ट्रैवल टिप्स क्या हैं और किस तरीके से ये आपके लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को बदल देता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। वन बाय वन हम सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा का इतिहास और पौराणिक कथाएं हिंदू मान्यताओं में गहराई से निहित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने देवी पार्वती को अमरता का रहस्य, जिसको हम अमर कथा भी कहते हैं, बताया था। यह सुनिश्चित करने के लिए कोई भी प्राणी इस पवित्र ज्ञान को न सुन ले, भगवान शिव ने गुफा में प्रवेश करने से पहले सब कुछ पीछे छोड़ दिया। नंदी, जो कि उनका बैल है, चंद्रमा, सांप और यहाँ तक कि उन्होंने अपने पुत्र भगवान गणेश को भी। गुफा के अंदर भगवान शिव ने सृष्टि, पालन और संहार की कथा सुनाई, जो जीवन के शाश्वत चक्र का प्रतीक है। परिणाम स्वरूप यह गुफा एक पवित्र तीर्थ स्थल बन गया, जहां भक्तों का मानना है कि सच्ची भक्ति से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का लिंग चंद्र चक्र के साथ साथ घटता बढ़ता रहता है, जो इस पवित्र स्थल की रहस्यमय आभा को और भी बढ़ाता है। श्रद्धालु दोस्तों, अब आप जानेंगे अमरनाथ यात्रा 2026 की ओपन और क्लोजिंग डेट्स के बारे में। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमरनाथ यात्रा 2026 जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो करके अगस्त तक चलती है। यात्रा का जो क्लोजिंग डेट होता है वो श्रावण पूर्णिमा या हम कह सकते हैं कि रक्षाबंधन के दिन ये क्लोज हो जाती है। अगर हम इसके एग्जैक्ट डेट की बात करें तो एग्जैक्ट डेट जो है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ऑफिशियल के द्वारा ही अनाउंस होता है। अभी हम जो बात करेंगे वो इसके एक्सपेक्टेड डेट की बात करेंगे। तो अगर हम इसके एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो ये टेंटेटिवली 1 जुलाई को ओपन हो जाएगा और 28 अगस्त तक यात्रा चलेगी। अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो श्रद्धालु दोस्तों, रजिस्ट्रेशन इसका अप्रैल के 2nd या 3rd वीक से ओपन हो जाता है और यात्रा के ख़त्म होने से एक हफ्ते पहले तक रजिस्ट्रेशन जो है चलता रहता है। साथ ही साथ अगर हम इसके मेडिकल के ओपन डेट की बात करें, जिसको हम CSC या कंपल्सरी हेल्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो वो अप्रैल के 1st वीक या हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन से पहले स्टार्ट हो जाता है। श्रद्धालु दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हर साल रजिस्ट्रेशन के लिए लिमिटेड सीट्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन के लिए
दो रूट्स होते हैं, बालटाल और पहलगाम रूट, और पूरे मिलाकर के लगभग 20,000 रजिस्ट्रेशन पर डे रहता है। ईच रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन है। यात्रा पर जाने के लिए अगर हम इसके रूट की बात करें तो दो रूट होते हैं। एक तो बालटाल रूट होता है जिसको हम शार्टेस्ट या स्टीपर रूट कहते हैं, और दूसरा पहलगाम रूट होता है जिसको हम लॉन्गर या ट्रेडिशनल रूट कहते हैं। सबसे पहले अगर हम बालटाल रूट की बात करें तो बालटाल से बाबा अमरनाथ गुफा का जो डिस्टेंस है लगभग 14 किलोमीटर होता है, और इधर से एक दिन में ही ट्रैकिंग करके तीर्थयात्री अपनी यात्रा कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि ये किसके लिए सही होता है, तो वो श्रद्धालु जो छोटा रूट और फास्ट जर्नी देख रहे हैं, जो चैलेंजिंग ट्रिक चाहते हैं, उनके लिए ये रूट बहुत ही अच्छा होता है। यह रास्ता ज़्यादा खड़ी चढ़ाई वाला और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इससे ग्लेशियरों और घाटियों के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। कई तीर्थयात्री जल्दी दर्शन और 2 दिन में वापसी के लिए इसे पसंद करते हैं। पहलगाम रूट की बात करें तो इसे हम ट्रेडिशनल या लॉन्ग रूट कहते हैं। इधर से डिस्टेंस की बात करें तो लगभग 36 से 45 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होता है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो चंदनवाड़ी होते हुए पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरनी होते हुए बाबा अमरनाथ गुफा तक पहुंचते हैं। इसमें यात्रा ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 3 से 5 दिन का समय लगता है। जो लोग हर कदम पर प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक वातावरण का आनंद लेना चाहते हैं, यह मार्ग उन परिवारों, वरिष्ठ नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए आदर्श है जो तीर्थ यात्रा का पूरा पारंपरिक अनुभव करना चाहते हैं। जो भी तीर्थयात्री ट्रेकिंग से बचना चाहते हैं उनके लिए बालटाल और पहलगाम दोनों रूट से हेलीकॉप्टर की सेवाएं उपलब्ध रहती हैं। हेलीकॉप्टर आमतौर पर नीलग्रथ बालटाल मार्ग से पंचतरनी तक और पहलगाम के पास हेलीपैड से संचालित होते हैं, जो गुफा के पास पहुंचने का एक सुविधाजनक तरीका है। तो कहने का मतलब ये है कि आप चाहे हेलीकॉप्टर नीलग्रथ से लें या फिर पहलगाम से लें, वो आपको पंचतरनी तक लेके जाएगा, और पंचतरनी हेलीपैड से तीर्थयात्रियों को पवित्र तीर्थस्थल तक पहुंचने की लगभग 6 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। बर्फ से ढकी चोटियों और घाटियों का हवाई दृश्य इस यात्रा को वास्तव में मंत्रमुग्ध कर देता है। श्रद्धालु दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए सभी तीर्थयात्रियों को रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन 2 तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jksasb.nic.in से जाकर के कर सकते हैं। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बैंक के ब्रांचेज होते हैं जहां से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अमरनाथ यात्रा के लिए जितने भी रजिस्ट्रेशन हैं, चाहे वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन हो, ग्रुप रजिस्ट्रेशन हो, एनआरआई के लिए रजिस्ट्रेशन हो या फिर हेलीकॉप्टर के लिए रजिस्ट्रेशन है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारे तीर्थयात्रियों की ये क्वेरी होती है कि यात्रा पर जाने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है, किस समय हम यात्रा पर जाएं कि शिवलिंग के दर्शन अच्छे से हो जाएं। अमरनाथ यात्रा जून एंड या जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो करके अगस्त तक चलती है। यह साल का एकमात्र समय होता है जब अमरनाथ गुफा तक पहुंचा जा सकता है और बर्फ का शिवलिंग प्राकृतिक रूप से बनता है। इस दौरान मौसम साल के बाकी दिनों की तुलना में अपेक्षाकृत सुहावना रहता है, लेकिन ऊंचाई पर तापमान में अभी भी काफ़ी गिरावट आ सकती है। तीर्थयात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मौसम की जानकारी लें और उसके अनुसार तैयारी शुरू करें। यह पूरा ड्यूरेशन जो 2 महीने का होता है, यह यात्रा के लिए सही रहता है, लेकिन बेस्ट जो बाबा अमरनाथ शिवलिंग के दर्शन होते हैं वो स्टार्टिंग के 10 से 15 दिन के बीच होते हैं। तो अगर आपके पास समय होता है, आपको रजिस्ट्रेशन मिल पाता है, तो आप उस डेट में अपनी प्लानिंग करें, यही बेस्ट टाइम रहता है।
श्रद्धालु दोस्तों, हम अमरनाथ यात्रा के लिए टूर पैकेज की भी बुकिंग करते हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर का पैकेज हो या फिर ट्रैकिंग टूर हो, बालटाल रूट या पहलगाम रूट से। और अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो ग्रुप टूर भी हम करते रहते हैं। पैकेज में लॉजिंग है, फूडिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, साथ ही साथ हम रजिस्ट्रेशन और मेडिकल में भी हेल्प करते हैं। चाहे श्रद्धालु दोस्तों आप बजट सर्विस देख रहे हो या फिर स्टैंडर्ड और डिलक्स सर्विस देख रहे हो, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि आपकी यात्रा के हर विवरण का अच्छी तरह से ध्यान रखा जाए ताकि आप पूरी तरह से अपने आध्यात्मिक अनुभव पर ध्यान केंद्रित कर सकें। आप टूर पैकेज बुकिंग के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है +91 9650496381, या फिर आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है religiousTourandTravel.com। हम ये नंबर और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आप अगर यात्रा पर आएँ तो जैसे वूलन क्लॉथ है, रेन जैकेट है, ग्लव्स है और ट्रैकिंग शू है, इन सब चीज़ों को कैरी आप करें। ओवर एक्सटर्शन को अवॉइड करें, बीच बीच में रेस्ट लेते रहें और हाइड्रेटेड रहें। साथ ही साथ जो नेसेसरी मेडिसिन है, ग्लूकोज है और ड्राई फ्रूट है, उसको कैरी जरूर करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के जो भी इंस्ट्रक्शन है उनका आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें और स्वच्छता बनाए रखें। जो भी सीनियर सिटीजन हैं, लेडीज़ हैं या जिनको हेल्थ की इशू हैं, वो हेलीकॉप्टर की सर्विस को ही अवेल करें, ट्रैकिंग करने को अवॉइड करें। श्रद्धालु दोस्तों, अब अंत में हम आप लोगों को बता दें कि अमरनाथ यात्रा केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं है, यह एक आध्यात्मिक जागृति है। ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, बर्फीली हवाओं और दिव्य परिदृश्यों से होकर गुजरने वाली यह यात्रा शारीरिक शक्ति और आंतरिक आस्था दोनों की परीक्षा लेती है। रास्ते में साथी भक्तों से घिरे हुए हर हर महादेव का जाप आपके हृदय को शुद्ध भक्ति और ऊर्जा से भर देता है। चमकते बर्फ के शिवलिंग के सामने खड़े होकर आप उस अपार शक्ति और शांति का अनुभव कर सकते हैं जो केवल ऐसा पवित्र स्थान ही प्रदान कर सकता है। यह समर्पण, कृतज्ञता और आध्यात्मिक अनुभूति का एक ऐसा क्षण है जो हमेशा आपके साथ रहता है। तो श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए सभी भक्तों को भगवान शिव के पवित्र निवास की ओर एक दिव्य यात्रा पर आमंत्रित करती है। चाहे आप मनोरम घाटियों में ट्रैकिंग करके यात्रा करें या हेलीकॉप्टर की आरामदायक सवारी का विकल्प है, यह अनुभव निसंदेह आपकी आत्मा को बदल देगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंत में एक बात ये कहना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ भी क्वेरी होती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके हमें कमेंट जरूर करें और साथ ही साथ टूर पैकेज की बुकिंग के लिए हमें कांटेक्ट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोले, ओम नमः शिवाय।